हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी इकाई 2 चल रही थी। इकाई 2 में भी हम संस्कृत शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि संस्कृत शिक्षण किस तरह से एक अपने जीवन में उपयोगी है। तो आज हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वह है संस्कृत के व्यावसायिक उपयोगिता। संस्कृत की व्यावसायिक उपयोगिता यानी हम संस्कृत जो विद्यार्थी लेते हैं या हम संस्कृत का चयन ही क्यों करें, संस्कृत हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, संस्कृत का चयन करने से हमारे क्या फायदा है, हमारे व्यवसाय में क्या फायदा है। क्योंकि संस्कृत लेने से ही कुछ नहीं होता है, संस्कृत से उस व्यक्ति का व्यवसाय भी चलना चाहिए, उसका घर भी चलना चाहिए, तभी वो संस्कृत सब्जेक्ट को अपनाएगा, संस्कृत में पढ़ने में रुचि लेगा। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। दिनांक 3/7/21 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर, विषय संस्कृत शिक्षण, प्रकरण है संस्कृत की व्यावसायिक उपयोगिता। संस्कृत की व्यावसायिक उपयोगिता यानी संस्कृत हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है क्या और कहाँ तक हमारे काम आ सकती है। सबसे पहले हम बिंदु वाइज पढ़ेंगे कि आयुर्वेद क्षेत्र में संस्कृत सफल चिकित्सक बन सकता है। सबसे पहले है कि आयुर्वेद क्षेत्र में संस्कृतज्ञ एक संस्कृतीय सफल चिकित्सक यानी डॉक्टर बन सकता है। यानी संस्कृत के क्षेत्र में यानी आयुर्वेद की जो शिक्षा है वो संस्कृत में ही चलती है। आपने देखा होगा कि पतंजलि है, ये सब ज्यादातर क्या है संस्कृत में है। जितने भी आयुर्वेद के जो इलाज होते हैं, आयुर्वेद की जो ज्ञान होता है, आयुर्वेद का जो भी ट्रीटमेंट चलता है वो सब संस्कृत में ही चलता है। तो एक संस्कृतज्ञ एक सफल चिकित्सक एक डॉक्टर बन सकता है संस्कृत में। दूसरा है संस्कृतज्ञ ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर जीवों का उपार्जन कर सकता है। संस्कृतज्ञ ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर जीवों का उपार्जन कर सकता है। जीविका उपार्जन कर सकता है यानी अपना जीवन चला सकता है, जीवन बिता सकता है। मतलब है कि संस्कृत में अगर वो ज्योतिष शास्त्र करता है, आपने देखा होगा कि हाथ देखने वाले, जन्म कुंडली बनाने वाले, भाग्य रेखा बनाने वाले और ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीविका उपार्जन में संस्कृतज्ञ अपना ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि संस्कृतज्ञ धार्मिक कर्मकांड पाठ पूजन सामाजिक कार्य करके सामाजिक
कार्य करके आजीविका चला सकता है, आजीविका चला सकता है। आपने देखा होगा कि घर में जब हवन करवाया जाता है, पूजा पाठ करवाई जाती है, तो उस समय कोई भी पूजा पाठ करवाना हो, सामाजिक कार्य करना हो, शादी में जिसे पुजारी को बुलाया जाता है, सॉरी पंडित को बुलाया जाता है, वही हमारी शादी करवाता है। तो उस समय संस्कृत के ही धार्मिक कर्मकांड कर सकता है, क्योंकि उसी को ही संस्कृत में सब श्लोक याद होते हैं, संस्कृत में सभी चीजें याद होती हैं। मंदिरों में पुजारी की नौकरी संस्कृति के कर सकते, मतलब कि मंदिरों में पुजारी की नौकरी में संस्कृतज्ञ रखा जाता है। यानी जिनको संस्कृत आती है उसी को ही मंदिर का पुजारी बनाया जाता है, क्योंकि वही आरती पूजा है, अर्चना है और जो भी चीजें हैं वो संस्कृत में आसानी से बोल सके, प्रार्थना कर सके, पूजा पाठ कर सके, हवन कुंड बोला कर सके, जो भी है वो संस्कृत को अच्छे से अपना प्रस्तुतिकरण दे सके। अब जैसे पांचवा है प्राचीन पांडुलिपियां। प्राचीन पांडुलिपियां हस्तलेख, शिलालेख के लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। जितने भी संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। जितने भी आपने सभ्यता देखी, प्राचीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, अपने भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां पर जितने भी शिलालेख मिले, जितने भी हस्तलेख मिले, जितनी भी पांडुलिपियां मिली, वह सभी संस्कृत में है। अब उन संस्कृत में होने के कारण अगर हमें उनको पढ़ना है, हमें उनका जानना है, हमें उस समय क्या हुआ, उस सभ्यता में क्या चीजें चली, उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि संस्कृत का ज्ञान होगा तभी हम उन चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में बता सकते हैं। विद्यालय महाविद्यालय में संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए अध्यापकों विद्यालयों महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए भाषा शिक्षण के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होती है। महाविद्यालय में जब संस्कृत पढ़ानी हो तो संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्कृत का टीचर होना जरूरी है। वही एक अच्छे से संस्कृत को एक्सप्लेन कर सकता है, संस्कृत को अच्छे से बता सकता है। संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्कृत का ही ज्ञाता होना चाहिए, संस्कृत का ही विद्वान होना चाहिए, तभी वो बता सकता। अब भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के लिए
ये भी संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को जानना है तो उसके लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये थे अपने संस्कृत की व्यावसायिक उपयोगिता। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।